You can talk about Atmanirbhar Bharat and India's diversification of defense procurement. When you are talking about diplomacy, agar USA and Russia, USSR, they were talking at the height of Cold War, you need to be remain engaged. So when we look at the future, there are some positives, there are some negatives. Ab, what is it that India should do? So when we look at the future, we see some of the positives. Positives में हम क्या देखते हैं? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें देयर इज सीधे का सीधा राइज, अग्रीड. इन फील्ड ऑफ डिफेंस, ट्रेडिशनल बायर सेलर से वी आर गोइंग फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट, लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना. इवन इन केस ऑफ एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बायर हो गया है एंड बोथ आर आल्सो गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट. अब वेदर यू टॉक अबाउट साखालिन और यू टॉक अबाउट आर्कटिक, ठीक है ना. ओके और इन सब के ऊपर सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? यूक्रेन. ये सबसे पहले रहेगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अमंग द फ्यूचर्स यही है कि ड्यूरिंग यूक्रेन क्राइसिस इंडिया स्टूड बाय रशिया despite US sanctions and faced a 25% tariff, but continued to remain engaged, which strengthened the mutual trust and affirmed India's strategic autonomy. सबसे खास बात यूक्रेन क्राइसिस से यही निकल के आया है. ओके ठीक है ना. सो दीज आर दी पॉजिटिव्स एंड यस अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर आल्सो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स. You have got INSTC and Chennai Vladivostok to fasten the trade, ठीक है ना. वो सब इनिशिएटिव आ गया पॉजिटिव. नेगेटिव में क्या आया है? China, Russia, they have got no limits partnership and China has emerged as the biggest trade partner of Russia. Russia is going for, Russia is also engaging with Pakistan, ठीक है ना. There have been military exercises which Russia has termed as counter terrorism. Then another is USA imposition of tariffs on India. USA has imposed 25% tariffs on India. Yes, India's membership of Quad and Indo-Pacific, ठीक है. Yes, we can talk about trade imbalance. हाँ वो सब तो लिखा हुआ है ही, लिखा हुआ इसीलिए मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है ना. वो सब तो ऑलरेडी उधर लिखा हुआ. मतलब अभी के टाइम में फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप में व्हेन वी लुक एट द फ्यूचर व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर देयर, यू कैन टॉक अबाउट आत्मनिर्भर भारत एंड इंडियाज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट, राइट. इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है ना. बिकॉज डिफेंस में एक ही पॉइंट लिखोगे ना, डिफेंस में देयर कैन नॉट बी टू मेनी पॉइंट्स, सो हमें एक ही पॉइंट लिखना है. ओके ठीक है ना. उसके अलावा अभी के लिए जो है कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट, गॉट इट, ठीक है. सो व्हेन वी लुक एट द फ्यूचर देयर आर सम पॉजिटिव्स, देयर आर सम नेगेटिव्स. अब व्हाट इज इट दैट इंडिया शुड डू? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही. ओके, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड.
बिल्कुल सही, प्रेजेंट इट सेल्फ एज ऑल्टरनेटिव टू चाइना। ओके, ट्रेड के साथ कैन वी टॉक अबाउट एफटीए एंड बीआईटी, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके, देखो सबसे पहले ऐसे केस में क्या होता है, दैट यू विल टॉक अबाउट इज दैट रिमेन एंगेज्ड। ठीक है ना, बोथ साइड्स मस्ट रिमेन एंगेज्ड, ठीक है ना, टू एड्रेस ईच अदर्स मिसगिविंग्स या स्केप्टिसिज्म्स एटसेट्रा एटसेट्रा। हर जगह होगा, हाँ, हर जगह होगा, ठीक है ना, बिकॉज when you are talking about international relations, when you are talking about diplomacy, agar USA and Russia, USSR, they were talking at the height of Cold War, फिर you need to be remain engaged, ठीक है ना। इसमें एक लाइन लिख लो रिमेन एंगेज्ड का, वैसे मैंने मटेरियल में लिख दिया है, वही से लिखवा दे रहा हूं, दैट इंडिया नीड्स टू बी remain engaged with Russia in a free and frank communication over each other's strategic imperatives। ठीक है, ओके, जो हम बात कर अल्टरनेटिव टू चाइना वगैरह हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा इंडिया के लिए एक और जो आप लिख सकते हो वो ये है कि कंटिन्यू टू प्रैक्टिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी while going for issue based alliances, क्योंकि ऐसी बात नहीं है दैट वी विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन रशिया, वी विल फॉलो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर द इश्यूज वी विल गो फॉर अलाइंग विथ वेदर इट इज रशिया और इट इज चाइना और इट इज यूएसए, ठीक है ना। इस तरह का कुछ कंटेंट आपको मैं मटेरियल में दे दूंगा, ठीक है ना, ओके।